हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज से पहले बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं, जो है बल तथा गति के नियम, और गति से भी क्वेश्चन जो है उसका भी सॉल्यूशन हम कर चुके हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आज चलते हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण इसका जो है खोज किसने किया था, या तो फिर एक जो वैज्ञानिक है न्यूटन, उसी ने इसका जो भी है नियम वगैरह सारा सब उसी ने किया था, सिद्ध किया था सारा सब। तो आइए अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, मान लीजिए कोई भी वस्तु को हम यदि ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आखिर नीचे आता है क्यों, नीचे गिर क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं रह जाता है? तो हम लोग के जो वैज्ञानिक न्यूटन बाबा ने सिद्ध करके दिखाया है सारा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे वस्तु गिरती है। और गुरुत्वाकर्षण बल है किसमें? है सभी वस्तु में है, लेकिन सभी वस्तु में है तो जब वो पेड़ पर फल लगे होते हैं तो नीचे ही क्यों गिरता है? पृथ्वी पर ही, पृथ्वी ही फल के ऊपर चला जाता ऊपर, लेकिन वैसा तो होता नहीं है। आखिर क्यों? तो डिपेंड है द्रव्यमान पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा है। ठीक है, वजन वेट ज्यादा है, भार ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है, तो द्रव्यमान के चलते ऐसा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने किया था, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसका ईवी है, कोई नियम है, इसके आधारित नियम भी है कुछ, और ये जो है सूत्र भी ये सिद्ध करके दिखाए हैं न्यूटन बाबा ने। तो आइए हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे जो उसने न्यूटन बाबा ने लिख के सिद्ध करके दिखाया है, वही हम लोग को आज पढ़ने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। जैसे सूत्र है एक W बराबर mg, भार जिसको कहते हैं। भार का भी ऐसा ही मात्रक होता है। फिर एक सूत्र है गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर डी एम एम बाय जी एम एम। ठीक है, जी कैपिटल जी एम एम, एम क्या है? एम एम, M1 M2 भी लिख सकते हैं वहां, M1 M2। जिसे हो गया गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी M1 M2 बाय डी स्क्वायर। तो जी क्या है? एक कैपिटल जी है और एक स्मॉल जी है। ठीक है, कैपिटल जी और एक स्मॉल जी। तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है इसका। उसके बाद कैपिटल जी जो है, कैपिटल जी का वैल्यू है 6.673 इंटू 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, जो यहां पर लिखा हुआ है, ये जो है गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण। ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया और ये गुरुत्वीय स्थिरांक हो गया। ठीक है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे जब ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तब। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसे हो गया पहला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक। जी का एसआई मात्रक क्या होता है? कैपिटल जी है यहां, तो जी का एसआई मात्रक हम पहले बता चुके हैं यहां पर। ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो टिक लगाना है, ये होगा दूसरा नंबर का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, हाँ, और एक क्या है यहां बताना भूल गए हम, जैसे M1 और M2 क्या है? M1 और M2 है दो वस्तु है। ठीक है, पिंड है, पिंड मान लो M1 है और ये M2 है। ठीक है, इसकी बीच की दूरी को D कहते हैं, इसकी बीच की दूरी को D कहते हैं। तो न्यूटन बाबा ने इसी को सिद्ध करके ये सूत्र
ये लाया है, जिसे जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं F इक्वल टू जी m1m2/d²। ठीक है, तो ये जानकारी है कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और भार का क्या होता है, भार का केजी होता है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो यहां सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी का SI मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी का मान होता है, कैपिटल जी, ये जो है कैपिटल जी का मान क्या होता है, तो वहां पहले भी बताए हम 6.63 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये जो है गुरुत्वीय स्थिरांक है, ये वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक, ये वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये हमेशा इतना ही रहता है हर जगह, इसीलिए इसको कहेंगे गुरुत्वीय स्थिरांक, इसीलिए कहते हैं कैपिटल जी। अब गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, यही होता है सूत्र। हम यहां m1 m2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, m1 m2 जो दो पिंड है उसके बीच में डिस्टेंस d के द्वारा सूचित किया जाता है, उसके दोनों पिंड के बीचों की दूरी, और m1 m2 जो है वो दो पिंड है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र यही होता है Gmm या तो m1m2/d²। अब आगे है भार का SI मात्रक क्या होता है, भार, तो भार का SI मात्रक केजी होता है। ये हो गया भार का SI मात्रक। स्मॉल जी का मान क्या होता है, स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी हम क्या कहेंगे, स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये जो है गुरुत्वीय त्वरण, इसका भी वैल्यू फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्यूशन करते समय लिख दिया हुआ रहता है कि जी का मान जी इक्वल टू इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना लेने के लिए बोला जाता है। कहीं कहीं अगर कुछ ना बोला जाए तो 9.8 लेना है। ठीक है, या तो फिर कहीं कहीं दिया हुआ रहता है कि जी का वैल्यू 10 लेने से क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, तब फिर ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन सॉल्यूशन करते समय वहां लिखा हुआ क्वेश्चन में ही रहता है, और अगर कुछ ना बोला जाए तो 9.8 लेना पड़ता है। तो जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होता है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान, इसका भी तो वही होता है पृथ्वी पर जो होता है। फिर क्या है, अंतरिक्ष में स्मॉल जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान तो यही होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल जी का मान नहीं होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन हम फिर देखेंगे। क्या है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान तो यही फिर होता है, और ये स्मॉल जी का मान भी यही होता है, सेम है। उसके बाद है अंतरिक्ष में स्मॉल जी का मान क्या होता है, अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में स्मॉल जी का मान जो होता है 0 होता है। अंतरिक्ष में स्मॉल जी का मान क्या होगा, 0। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर भी 0 होता है। ध्यान देना है कि अंतरिक्ष में स्मॉल जी का मान 0 होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान भी 0 होता है। ये दोनों क्या है, अगर क्वेश्चन इसी से, ये दोनों क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन घुमा सकता है कि किसी व्यक्ति का वजन या तो भार है ना, मान, ये तो मान होता है, लेकिन अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति का भार क्या होता है,
तो किसी व्यक्ति का ये भी होगा, शून्य होगा। पृथ्वी के केंद्र पर, उस पर भी शून्य होगा। तो स्मॉल जी का मान जहां शून्य हो रहा है, पृथ्वी के केंद्र पर भी और अंतरिक्ष में भी, तो कोई वस्तु का भी भार क्या होगा, वो भी शून्य होगा। अंतरिक्ष में भी जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब है स्मॉल जी का महत्तम मान होता है। महत्तम मान कहां होता है इसका, तो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। स्मॉल जी का महत्तम मान कहां होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर। तो अब आगे चलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ये तो बेसिक चीज हो गया, बेसिक चीज। तो अब स्मॉल जी, कैपिटल जी, इसका वैल्यू याद रखना है, और ये सूत्र जो है ये याद रखना है। और M1 M2 क्या है,